आई होप आप लोग सबको ही अच्छे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है ना। रिवीजन मेक्स अ मैन परफेक्ट एक स्लोगन है और वो सही है, झूठ नहीं है, ठीक है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप परफेक्ट नहीं बनोगे, चाहे काम कोई भी हो, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, दिन भर हम लोग का काम यही है, तो हम लोग का रिवीजन होते रहता है तो हम लोग परफेक्ट रहते हैं। आप लोग भी बन सकते हो, बस रिवीजन करते रहना, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस फार्मूला, ये रहा फार्मूला, इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से करेगा डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड। फर्स्ट, डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस पूछेगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन, मान लेते हैं ये 3 और 4 और इसको मान लेते हैं -2 और 1, ठीक है। इन दोनों के बीच का बोला हुआ डिस्टेंस फाइंड करके बता दो, ठीक है। आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज ये लोग होते हैं कि इसमें से x1 y1 में किसको मानूं, x2 y2 किसको मानूं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत कोई नहीं है। यहाँ पे आप किसी को भी x1 y1 ले सकते हो, किसी को भी x2 y2 ले सकते हो। बच्चे लोग गलती कभी कभी क्या करते हैं, इसको ले लेंगे x1, इसको ले लेंगे x2, ऐसा नहीं होता है। कोऑर्डिनेट में हम लोगों ने पढ़ा है कि हर एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू x लेगा और y लेगा, ये भी एक वैल्यू x लेगा और एक y लेगा। और अगर आप इसका नाम x1 y1 देते हो तो इसका नाम x2 और y2 देते हो, ठीक है। आप इसको भी x1 y1 लिख सकते हो, इसको भी x2 y2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों तरीके से सॉल्व होगा, आंसर सेम होगा, मैच होगा, डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, प्लॉट करना सीख लीजिए। x1 x2 x1 y1 x2 y2, आपके फार्मूले में x2 यानी -2 और x1 3 -3 टू द पावर स्क्वायर प्लस y2 1 एंड y1 4 -4 स्क्वायर, यानी √(-2 - 3 = -5 और 1 में से अगर 4 आप लेके जा रहे हो तो यहाँ बचेगा -3 का स्क्वायर। और आपको पता है कि निगेटिव जब अपने ऊपर स्क्वायर लेगा यानी माइनस इंटू माइनस करेगा तो वो होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप -5 का जो स्क्वायर है 25 और -3 का जो स्क्वायर है वो 9, और 25 और 9 को अगर आप प्लस करो तो √34, यानी इस कोऑर्डिनेट से लेके इस कोऑर्डिनेट के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, √34 यूनिट नॉर्मल। अगर आप x1 y1 इस पॉइंट को लो, x2 y2 इस पॉइंट को लो, तो भी आपका आंसर √34 ही आएगा। ये फर्स्ट टाइप। पहला, डायरेक्ट पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, इसमें कोई लफड़ा नहीं, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं। दो कोऑर्डिनेट है, उन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। दोनों कोऑर्डिनेट मुझे दे रखा है, आराम से फार्मूला पुट किया और वैल्यू निकाला, ठीक है। ये था पहला टाइप। दूसरा, अगर आप लोग को लिखना हो तो वीडियो को स्टॉप करके आप लिख लेना, ठीक है, ताकि आप क्लियर हो जाओ। सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 and 4 फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। यहां भी डायरेक्ट क्वेश्चन किया है, आप अगर समझ सको तो समझ लो, ठीक है ना, दिमाग होना चाहिए बस। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 and 4 फ्रॉम द ऑरिजिन। यहां दो कोऑर्डिनेट दिया है, लेकिन एक डायरेक्ट दिया है और दूसरा इनडायरेक्ट दिया है। ऑरिजिन याद करिए, पहला वीडियो जब मैंने बनाया था तो उसमें ये कहा था ऑरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x भी 0 रखता है और y भी 0 रखता है। यहां पे वो इंग्लिश में बोला था ऑरिजिन, अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझना है तो इसको समझोगे 0 और 0। डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक कोऑर्डिनेट न्यूमेरिक वैल्यू में है, दूसरा कोऑर्डिनेट इंग्लिश वैल्यू में है। ऑरिजिन नाम, और हम लोग को पता है कि ऑरिजिन का वैल्यू होता है 0 और 0, यानी कि यहाँ पहला कोऑर्डिनेट 3 और 4 हुआ और दूसरा कोऑर्डिनेट 0 और 0 हुआ। इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब पहले वाला ही ये क्वेश्चन है, लेकिन बस लैंग्वेज चेंज किया। क्या किया, वो दूसरे कोऑर्डिनेट को न्यूमेरिक वैल्यू में ना देके वो ऑरिजिन का नाम दिया। आप अगर आपको ऑरिजिन का वैल्यू पता है, अगर आप ऑरिजिन को समझते हो तब तो आप सही, लेकिन अगर ऑरिजिन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो शायद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। यानी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, पहला है 3 और 4 और दूसरा है ऑरिजिन, दैट मीन्स 0 and 0, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस अगर निकाला जाए तो ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप नॉर्मली अगर आप इसको x1 इसको y1
इसको x2 अगर इसको y2 ले रहे हो, पुट करके देखो, फार्मूला पुटिंग है, ज़्यादा कुछ करना नहीं। x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 3 टू द पावर स्क्वायर, y2 इक्वल टू 0 माइनस y1 इक्वल टू 4 स्क्वायर, यानी रूट अंडर 0 माइनस 3 इक्वल टू -3 एंड 0 माइनस 4 इक्वल टू -4। और आपको पता है पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि माइनस अगर अपने ऊपर स्क्वायर लेता है तो वो साइन चेंज करके पॉजिटिव बनता है। नो डाउट 3 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 9 16 को अगर आप सम करोगे 25 आएगा, जो कि 25 किसका स्क्वायर है 5 का, यानी कि आंसर यहाँ पे हो जाएंगे 5 यूनिट आंसर। ठीक है, और आपको पता है कि रूट से बाहर कोई वैल्यू कब निकलेगा, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो, अदरवाइज वो पूरा नहीं निकल पाएगा। निकलेगा, कुछ निकलेगा, लेकिन पूरा नहीं निकल पाएगा। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर जो होंगे वही पूरा का पूरा रूट से बाहर जाएगा। 25 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पे आया आंसर आपका 5 यूनिट। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज किया, आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। आपको एक बार नहीं समझ में आ, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो क्वेश्चन। अपने आप को इतना गिरा हुआ मत समझ लो यार कि तुमसे नॉर्मल सा क्वेश्चन समझ में नहीं आए। ठीक है ना, मतलब एक कहते हैं ना कि आप समझना ही नहीं चाहते। ठीक है, ये गलत है। आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में कोई आपको क्वेश्चन समझाने नहीं जा रहा है। ठीक है, आप टीचर के सामने हो, क्लास के सामने हो, क्लास के टीचर के सामने हो, आप क्वेश्चन पूछ लेते हो कि मुझे समझा दीजिए। यही बोर्ड एग्जाम में बैठोगे और टीचर से अगर क्वेश्चन पूछोगे तो शायद वो आपका मार्क्स काट ले, आपका पेपर छीन ले। और मुझे ये नहीं समझ में आता, 10 साल आप पढ़े और आपको क्वेश्चन तक नहीं समझ में आ रहा है, क्यों पढ़े यार, छोड़ दो पढ़ाई, मत पढ़ो। ठीक है ना, रटा रटाया मत पढ़ो। पढ़ाई का मतलब पढ़ना नहीं होता, समझना होता है। ठीक है ना, पेरेंट्स लाके बुक देते हैं, पेरेंट्स की भी गलती है। पेरेंट्स आके लाके बुक देंगे और कहेंगे कि लो बेटा इसको पढ़ लो नहीं, समझ लो। जिस दिन समझ लिए ना, पढ़ लोगे पूरा। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करेगा, क्वेश्चन को आप समझो। ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, मैं हेल्प करूंगा, मैं मदद करूंगा, लेकिन कितने हद तक। ठीक है ना, आपके हॉल में जाके मैं हेल्प करने वाला नहीं। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन पे टाइम देना पड़ेगा। दिक्कत यही है कि आप क्वेश्चन के पास टाइम नहीं देते हो। क्या समझोगे, एक इंसान से मिले, उसका नाम पूछे, चले आए, क्या समझोगे उस इंसान को, समझ लोगे क्या? ठीक है ना, एक इंसान को जानना उसके नाम से नहीं, उसके काम से, और उसको समझना। क्वेश्चन सेम चीज है, अगर समझ गए तो सही है, नहीं समझे तो आपसे दूर है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना आपका काम है। स्टार्टिंग में हेल्प हर एक कोई करेंगे, लेकिन एट लास्ट आपको समझना पड़ेगा खुद से। ठीक है, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है।